सुनने वाले सभी सुधीजनों को मेरा यानी नीलिमा शर्मा का सादर प्रणाम। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ एक लघु कथा लेकर और उस लघु कथा का शीर्षक है गुलाबी शॉल। सौम्या, आओ बेटा, खाना खाते हैं। बहुत दिनों से हमने साथ में खाना ही नहीं खाया। रोहित ने बेटी सौम्या को प्यार से कहा। अब बेकार में मां बनने की कोशिश मत कीजिए। जब मेरा मन होगा तब मैं अपने आप ही खा लूंगी। सौम्या ने मुंह बिचकाते हुए अपने पिता को कहा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रोहित यह सब सुनकर सामने लगी अपनी स्वर्गवासी पत्नी अंजलि के तस्वीर के आगे हारा हुआ सा बैठ गया। वही तस्वीर जिसमें अंजलि बड़ी सी बिंदी लगाए हुए थी और गुलाबी शॉल ओढ़े हुए थी, जिसकी गोद में 4 साल की सौम्या बैठी थी। दोनों तस्वीर में बड़े प्यारे लग रहे थे। गुलाबी शॉल से उन दोनों की खूबसूरती और निखर गई थी। रोहित को याद आया, ये वही गुलाबी शॉल है जिसे अंजलि जादू का शॉल कहकर सौम्या का मन बहलाया करती थी। जब भी सौम्या उदास या नाराज होती थी, अंजलि गुलाबी शॉल के जादू का नाम लेकर उसे खुश कर देती थी। आज रोहित को ये सब बातें बहुत याद आ रही थी और उसे लग रहा था कि काश उस गुलाबी शॉल में सच में जादू होता तो वह सौम्या को खुश कर देता। देखो तो अंजलि, सौम्या पहले कितनी हंसमुख थी, अब कैसी हो गई है। वह अब भी तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मुझे और अपनी छोटी बहन को समझती है, क्योंकि छोटी बेटी गुंजन के प्रसव के समय ही तो तुम हम सबको छोड़कर चली गई थी ना। अंजलि की तस्वीर के आगे रोहित यह सब बोलकर आंसू बहा रहा था। माँ का वो गुलाबी शॉल कहाँ है? अचानक सौम्या वहां आकर पूछती है। रोहित कुछ कहता इससे पहले, देखो मैं पूरी माँ जैसी लग रही हूं ना। सौम्या से 5 वर्ष छोटी बहन गुंजन अपनी माँ जैसी बड़ी बिंदी लगाकर और वैसे ही शॉल ओढ़कर बैठी हुई पूछ रही थी। यह देखकर एक पल के लिए सौम्या को ऐसा लगा कि सच में माँ ही है। बस सौम्या दीदी, आप छोटी बच्ची बनकर मेरी गोदी में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। गुंजन ने सौम्या की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा। यह सुनते ही सौम्या भागकर गुंजन से लिपट गई गुलाबी शॉल के अंदर। तुम सच कहती थी अंजलि, इस गुलाबी शॉल में सच में जादू है। रोहित आंखें नम किए हुए अंजलि की तस्वीर के सामने बुदबुदा रहा था। सादर धन्यवाद।